अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है मिड 90s की सुपरहिट मूवी दिल जले। आपकी मुलाकात डमी म्यूजियम से आई पूरी कास्ट से करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले फिल्म का म्यूजिशियन और हेरोइन। वाह 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 वाह, आग लगा दी आफ्ताब भाई, आपके इस अंदाज़े बयान ने आग लगा दी। वाह, ये अनु मलिक साहब है। वाह वाह। आपका पूरा नाम अनवर सरदार मलिक है। आपने तकरीबन 350 फिल्मों का म्यूजिक दिया, एक बहुत बड़े टीवी शो इंडियन आइडल का हिस्सा भी रहे। आपके साथ मौजूद है सोनाली बेंद्रे। इस फिल्म में इनका कैरेक्टर राधिका का है। वाह 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 वाह, सलाम ठोकता हूँ आफ्ताब जी, सलाम ठोक। तेरी आंखों में डूब के पर्वत को छू जाऊं, तेरी आंखों में डूब के पर्वत को छू जाऊं, तू माने ना माने मैं फिर भी तेरा हो जाऊं। वाह 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 वाह। ये तो आपने इशफाक मिट्टी याद दी। आने की करते पे हो जाने मौला जाते हो। वाह वाह वाह। अच्छा, ये स्टोरी का एक अहम कैरेक्टर शबनम है और अदाकारा मधु ने ये रोल किया है। शाका, मैं तेरे नाल प्यार कर रही हूं शाका। अरे कमकल, वो शाका नहीं, ये है शाका। अच्छा जी, अमरीश पुरी, बहुत बड़ा कैरेक्टर दारा का, एक बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस अमरीश पुरी की। क्या हाल है आपका? दिल जले। अरे ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं। जश्न का इंतजाम हो। क्यों बनाती हो तुम ये रेत के महल, जिनको एक रोज खुद ही गिराओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। लेकिन आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। यार ये घड़ा तो रख देना। नहीं, खड़ा नहीं रखना रहा, ये तो कंटिन्यूटी है। अरे आफ्ताब साहब, ये तो हमारा मेन प्रॉप है। मैं सेकंड हीरोइन बननी सी, अल्लाह से मैं दाने पुनने वाली लगन नहीं तुम पुल्ली लग रहे हो। है ना। मैं तो अल्लाह से रेलवे का खुसरा लग रहे हैं। मोहब्बत झूठ है, कहानी है, मोहब्बत का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल कभी किसी से लगाना नहीं। ओ लाले, यहाँ सभी दिल जले उसे हैं। कह रहा हूँ लाले। और मैं भी देखो क्या। हाँ, राधिका का कैरेक्टर कर रही हैं सोनाली। कैसा लगा आपको इस फिल्म में काम करना? बहुत अच्छा लगा आफ्ताब साहब। अच्छा जी, ये दोनों क्लास फेलोज थे? मैं तो नहीं, ये दरमियान में है जो शाम और राधिका, दोनों में मोहब्बत होगी। ये बेचारा बहुत गरीब था, उसने प्रपोज किया। राधिका ने अपने बाप से बात की। बाप इसका परले दर्जे का कमीना, घटिया और चालबाज शख्स था। उसने सोचा कि एक गरीब लड़का है, कैसे केयर करेगा मेरी बेटी की। बज़ाहिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे फरेब नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इसने उन्हें चकमा दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए काबिल कबूल है, लेकिन एक्चुअली उसकी बेइज्जती की, उसको जलीलो रुस्वा किया, उसके बाप पर इल्ज़ाम लगा के उसको जेल में डाला। गद्दारी का इल्ज़ाम था, वो जेल में ही मर गया। शाम ने उससे इंतकाम लेने की ठानी, क्योंकि उसको पता था कि इसका बाप निहायत चालबाज आदमी है, और उसने सहारा लिया आतंकवादियों के एक गिरोह का, जिनका सरदार दारा अमरीश पुरी, बहुत शानदार एक्टर, इस पूरी फिल्म का परहैप्स नंबर 1 एक्टर। और इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म की बातें जितनी मशहूर हुई, सारी की सारी केम फ्रॉम दारा। दिल जले, दिल जले, बस यही सारी की सारी हैं। दिल जले 1 और दिल जले 2। डायलॉग भी बड़े बड़े अच्छे बोले। अच्छा, ये लड़की एक सितम रसीदा बेचारी, हवादिस जमाना का शिकार, इसी गिरोह में पनाह हासिल करके बैठी है, और जब वो बतौर टेररिस्ट इसमें शामिल होता है तो शी फॉल्स इन लव विद हिम। वो इसको इसलिए मुंह नहीं लगाता कि उसके साथ मोहब्बत ने एक दफा बड़ा हाथ किया था। वो ये समझता है कि राधिका भी अपने बाप की मर्जी में शामिल है। चुनांचे गुस्से में ये एक अजीबोगरीब कैरेक्टर बन जाता है। अजय देवगन ने ये रोल किया, और बदकिस्मती उन 2-3 एक्टर्स की जो अवेलेबल नहीं थे। सलमान खान था, अक्षय था, दोनों अवेलेबल नहीं थे। थर्ड चॉइस मौसूफ थे, एंड एक्चुअली ही शुड हैव बीन द फर्स्ट चॉइस। ही वाज कट आउट फॉर दिस रोल, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये उस लड़की को एक फासले पे रखता है, वो इसकी मोहब्बत में पागल है।
अपनी मोहब्बत को बर्बाद होते देखकर इस बात से कन्विंस होके कि उसने मुझे घास नहीं डालनी, वो उसकी गलत फहमी रफा करती है। ये कहानी सुनाती है राधिका को कि तुम्हारे बाप ने फ्रॉडुलेंटली उसको जलीलो रुस्वा किया, उसके बाप को भी मारा जेल में, और तुम्हें भी उसने धोखा दिया। असल में वो तुम्ही से मोहब्बत करता था, है और आइंदा भी करता रहेगा। चुनांचे ये फिर आपस में मिल जाते हैं और एक इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल में वो जान बचाता है मेन टेररिस्ट की। यहां पर आके इसका नाम शाका है, पहले शाम अब शाका। तो शाका इंतहाई ड्रामाई हालात में जान बचाता है दारा की। दारा इस एहसान का बदला चुकाने के लिए अपने आप को गिरोह समेत पुलिस के हवाले कर देता है। इसको क्रॉस फायर लगता है इस लड़की को, भाई मेरी गल हो रही। हाँ जी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये मरी नहीं। हमारी ख्वाहिशात के बरक्स ये बच गई और इन दोनों की फिर शादी हो गई। फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, अलबत्ता इनके गाने को ना सिर्फ अवार्ड मिला, शोहरत दवाम मिली। वाह 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 वाह, एक नाक और दो कान, एक नाक और दो कान, आपका भाई है नंबर 1। वाह 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 वाह, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मेरा मुल्क मेरा देश, ये इनका एक बड़ा हिट गाना था जो बाद में उकदा खुला कि इन्होंने चोरी किया है। अपुन मैं चोरी किया जी, मेरी अपनी मेरी अपनी कंपोजिशन है। आपने इसराइल का कौमी तराना भी कंपोज किया हुआ है। वो मैं नहीं किया हूं, वो लोग मेरे को चुराए हैं। कमाल कर रहे हैं आप, ये कौमी तराना कई साल पहले का है। आफ्ताब भाई ये चमत्कार हो गया, फिर चमत्कार हो गया। फिर टोक्यो ओलंपिक्स में जब ये तराना लगा, सबने कहा ओ ये तो अनु मलिक की कंपोजिशन है। बाद में पता चला अनु मलिक का सरका है, खांचा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। क्या? हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती डूबी थी वहां। मेरी कश्ती। अरे ये किस्ती बोल रहा है डॉक्टर येवागो का बच्चा। वैसे गेटअप इसका डॉक्टर येवागो वाला ही है। लॉन्ग शूज, लॉन्ग कोट, बियर्ड, बोरिस पास्टरनैक का कैरेक्टर लग रहा है। पूरी फिल्म दे विच इस जुआगो ने मैंने मुंह नहीं लाया। अरे शाका, पहली गल तो मेरा नाम ही नहीं इस फिल्म च सही, शबनम। मेरा रोन नूं दिल करदा पूरे रोल च। साडी शबनम सी ना उर्दू फिल्मां दी, जिन्होंने साह दी बीमारी सी। अच्छा जी, ये तकरीबन 5.5 करोड़ की लागत से बनी और 18.5 करोड़ इसने बॉक्स ऑफिस पे बनाया। वाह वाह। दैट मीन्स इट वाज अ ग्रेट सक्सेस ऑन द बॉक्स ऑफिस एंड इट वाज अ सुपर हिट मूवी। उदों केस्टां छपदियां सी फिल्मां दियां, हुण ते यूपीएस आ गए ना छोटे छोटे। यूपीएस क्या होता है? यूएसबी। ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਕੇਸਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਐ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ। ਉਕਾੜੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦਿਪਾਲਪੁਰ ਹਿੱਟ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਟਾਂ ਗਰਮੀ ਚ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ अरे आइटम शबनम ये मटका पकड़ ले, मेरे हाथ थक रहे हैं। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਹ ਫੜ ਉਤਰਿਆ ਹੁਣ। ਔਰ पीछे रख दो वहां पे। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਆਈ? शाम है धुआं धुआं। वही शाम है धुआं धुआं दिन चिक चिक तुम चिक तुम चिक चिक तुम। ये सारी बेहूदगी इसी गाने में होती है। ढिंचक ढिंचक। सिर्फ अस्थाई सुनी है, लेकिन ये जो हरकत है ना, अगर ये भी उसका हिस्सा है तो फिर मैं अपनी राय वापस लेता हूँ। उलझी उलझी सांसों में कह रहा है आरज़ू की दास्तां। ये सारा सारियां कुड़ियां वालियां हरकतां करदा सी। जश्न का इंतजाम हो। अच्छा, दारा के कैरेक्टर के लिए एक और एक्टर था, रजा मुराद। उन्हें कहा गया कि आप ये रोल करें। somehow he was not available। और फिर कितना बड़ा अदाकार, बिला शुबा अमरीश पुरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन। बिल्कुल। फिर सुनील शेट्टी से भी कहा गया एक रोल के लिए, मेजर का रोल था इसमें, फौजी था। उन्होंने कहा मैं तो ऐसा ही रोल कर रहा हूँ ऑलरेडी बॉर्डर में। जी बॉर्डर उन दिनों बन रही थी। बॉर्डर वॉज अ गुड मूवी। जी बहुत। संदेश से आते हैं। अच्छा जी, शक्ति कपूर जो राजा साहब का कैरेक्टर कर रहे हैं, बुलाइए जी उन्हें। ओ आफ्ताब साहब क्या हाल है? आप हैं वो मीन इंसान जिन्होंने इनकी मोहब्बत का कत्ल करने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब, मैं मिनिस्टर हूं इधर का। तो इसने मेरी बेटी को बरगलाया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इससे शादी करे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਈਵਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ क्या तेरी वैसे शबनम जी, इस फिल्म के अलावा आप दोनों की जोड़ी एक और फिल्म में भी हिट हुई थी, हाँ मुझे याद है। फूल और कांटे में। जिगर फिल्म देखी मेरी? मैंने नहीं देखी भाई, मैंने नहीं देखी। मेरी उस्ताद शागिर्द देखी सराय की फिल्म, कौन सी? सराय की उस्ताद शाहद आजाद चंदे ਦੀ ਫਿਲਮ। उस्ताद शाहद आजाद चंदा। ਇਜਾਜ਼ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਗਾਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ। और सर पैसे कुछ भी नहीं देते थे, कहते थे यही काफी है कि आपको काम करवा रहा हूं। ਪਿੰਡੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਓਏ ਫਨਕਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਰੋਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ 4। नहीं सीरियसली ਇਹ ਸਾਲਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ मैं नहीं मानता, ये झूठ बोल रहे हैं, सर, सही सिर्फ है। कॉमेडी कर रहे हैं। ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ। सच्ची बात है, मैंने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया। ਆਜਾਦ ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਚੌਰੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਤੇ ਸਾਨੂੰ। ओए ਬਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਘੋੜਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਛਿੱਲੇ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉਕਾੜੇ ਆ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨੀਲਮ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਸ ਵੀ ਵਿਕਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਸ ਵੇਚਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਰੀਮਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। ना कर रहे ਹਾਂ फिर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੇਚ कहाँ पे? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨੈਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਨੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਰਨੈਲ। नैल क्या होता है? शनेल शरनेल है। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਲਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨੈਲ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ। ਅਰ ਸ਼ਰਨੈਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12 ਸ਼ਰਨੈਲ ਵੇਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੁੰਨ ਜਿਹਾ ਪੱਲੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨੈਲ ਵੇਚਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੇ ਪੈਂਪਰ ਚੁਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ। डायपर ਡਾਈਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਚੁਕਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਫਾਰਿਆ ਜੀ। जी ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਦਾਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਿੰਗਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਿੰਗਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨੇ 2 ਡਾਈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਵੇ ਗੋਸ਼ੀ ਕੀ ਆ ਔਂਤਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। 10 ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਨੇਮੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਜੌੜਿਆਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਭਾਜੀ। ਜੌੜਿਆਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ, ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬੰਨਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਫੜੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਟ। ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। वहाँ हाथ पे भी लिखते थे कि इसने नाश्ता करना। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਰਗੋਦੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਸੀ, ਸਰਗੋਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, हाँ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਫ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਾਲਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਆਹਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋਬਾ 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 ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ। ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਢਾੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। यार मैं किधर था उस वक्त? ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਕਿੱਡਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਜ਼ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਬੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੇਠੇ ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ क्या? ਮੁਲਤਾਨ ਪਾਪੜ ਥੀਏਟਰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, शेख नईम साहब। ਸ਼ੇਖ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। कयाम थिएटर में। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰੇ ਥੱਕ ਜਾਣ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਢੰਗ ਦੇ ਇੱਕ SHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰ ਮਹਿਲ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ, 2-3000 ਪੇਂਡੂ ਬੈਠਾ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਭਾਏ ਬਤਖਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਖੋਤਾ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਪੰਜ ਤੇ ਖੋਤਾ ਬੋਲ ਪਵੇਗਾ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पतिनो हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज का शहर है दिल्ली। और दिल्ली की बजाय अगर हम कहें कि नई दिल्ली तो ये ज्यादा मुनासिब है। इसको दिल्ली या दिल्ली क्यों कहते हैं? वजह तस्मिया दिलचस्प है।
जो करीने कयास है ना, वो यही है कि मौर्य खानदान के एक बादशाह का नाम दिल्लू था। मेरा एक दोस्त है दिल्लू, वही तो नहीं। तो उसने यहाँ एक नए शहर की बुनियाद रखी, दिल्लू ने। तो इसी वजह से इस शहर को दिल्ली के नाम से पुकारा जाने लगा। फिर दिल्ली भी कहा जाता है कि ये ढीली है। अब ढीली लूज है, इसकी समझ कम से कम मुझे नहीं कि क्यों लूज क्यों कहते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई इमारत थी, कोई टावर, उसकी बुनियादें बहुत कमज़ोर थीं, तो देखने वालों ने उससे इसे मंसूब किया। एक दहलीज के हवाले से, दहलीज से दिल्ली, क्योंकि ये सिंध और जमुना का जो दरमियानी इलाका है, जो मैदानी इलाका है, उसकी दहलीज है। इसकी तारीख वैसे तो भरी पड़ी है वाक़यात से, हालात से, मामलात से, लोगों से, मशाहीर से, लेकिन इंतहाई इख्तसार से अगर हम बयान करें तो 2-2.5 हज़ार साल पहले यहाँ इंसान आबाद थे। महाभारत के मुताबिक जो पांडवों का दारुल हुकूमत था वो भी यही मकाम था। कदीम और जदीद का जो इम्तजाज है वो भी दिल्ली में होता है। पुरानी सल्तनत, नई सल्तनत, आखिरी फरमानरवा कदीम सल्तनतों का पृथ्वीराज चौहान था, जिसे किसने शिकस्त दी थी? बाबर ने। शहाबुद्दीन गौरी। हाँ जी, शहाबुद्दीन गौरी। इसका मज़ार किधर है? $10, $50 आगरा में। ये रावलपिंडी के बिल्कुल पास सुहावा तहसील है जेहलम की। कुतुबुद्दीन का मज़ार। मैं औकाफ वाले का साला यार, शायद मेरे को ही पूछी जा रहे हो, मर गए सारे यार। तुसी भी को बोलो करो, की करना है मेरा कुतुबुद्दीन मेरे मथे ही मारे आ। खानदान कौन कौन से थे यहाँ पे? पता नहीं है ना, सारे ने पूछो यार। खानदान गुलामा, खिलजी। अच्छा जी, तुगलक खानदान, सैयद खानदान, लोधी, और आखिर में कौन आए? पठान। मुगल्स। लोधी पठान ही थे। मुगल भी पठान होंगे ने। मुगल पठान नहीं थे, खिलजी लोधी ये पठान थे। मुगल्स कौन थे? मुगल्स तारक मुगल्स। तारक मुगल कमेडियन ने फैसलाबाद दा की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? कुतुब मीनार जिन्ना लंबा है ਤੁਹਾਡਾ उमर जवेद नहीं, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मुगल्स कौन है? फिर वही गल। हाँ जी, कौन होते हैं मुगल्स? मंगोल्स। याद आ गया, उसने बता दिया है जो अभी कल आई है, जुमा 8 दिन। फारिया ने दूसरा लफ्ज क्या है, रिपीट है पीछे जो भी एक बरजागा सर सुनते आ रहे हैं बचपन तो दिल्ली दूर हस्त, एक ही चक्कर है कि दिल्ली दूध ਇਹਦਾ मतलब पुत्र तेन खांसी। ये मुंबई के बाद भारत का सबसे बड़ा शहर है, और अगर ग्रेटर एरिया को मिला लिया जाए जिसमें इसके सबर्ब्स हैं तो फिर ये मुंबई को भी पीछे छोड़ जाता है। तकरीबन 3.25 करोड़ आबादी है इस शहर की। अच्छा जी, अहम मकामात। इंडिया गेट। इंडिया गेट देखा है वीडियो तो देखा। दूसरा आइडेंटिकल गेट कहाँ है? बिल्कुल इस जैसा, ये वर्ग सेम। $10। अच्छा, पाकिस्तान च पेरिस, ये 42 मीटर ऊंचा है, और वर्ल्ड वॉर में जो 70,000 हिंदुस्तानी लुकमा अजल बने थे, ये उन्हें कमेमोरेट करने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाई है, और ये अंग्रेज ने बनाई थी। अच्छा, इन्होंने किले कुले बनाए भाण पुराने भी अंग्रेज ही सन? नहीं यार, लाल किला। हाँ जी, कितना बड़ा लाल किला, लाल ईंट से बना हुआ है, रेड ब्रिक से, और इंतहाई खूबसूरत। आज भी लाल पत्थर है वो, बारिश पवे चमक रहे होंगे आज भी। जी जी जी, और ये शाहजहां ने बनवाया था। जामिया मस्जिद दिल्ली, वाह, व्हाट अ प्लेस टू बी। फिर मज़ार हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्या बात। फिर है जनाब चांदनी चौक, ये 1650 में शाहजहां की लाडली बेटी जहांआरा ने बनवाया था। ये चौक ऐसा था कि इसके बीच में हौज में पानी, और जियोमेट्रिकली वो इस कदर शानदार था। 14वीं का चांद जब चढ़ रहा होता
तो उसका सारा अक्स हौज के हिलते पानियों में इतना हसीन लगता था कि इर्द गिर्द सारी सड़कें रोशन हो जाती। फिर मकबरा हुमायूं, ये यही है, ये हुमायूं की बेगम ने तामीर करवाया था। कनाट प्लेस, ये बड़ी शानदार शॉपिंग की एक जगह है और रियल इस्टेट के हवाले से इंडिया की प्रॉबेबली सबसे महंगी जगह पे तरह तरह के ब्रांड्स आपको मिलेंगे। ये 1930 में ड्यूक ऑफ कनाट ने बनवाया था। अच्छा जी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार ਉੱਥੇ भी हैगा। वहीं तो है, और कहाँ है? यहाँ पे हिरन मीनार है। फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। अच्छा जी, गुरुद्वारा बंगला साहब, क्या बात है, बढ़िया फिल्मा जी भी आए हैं जी। फिर है राजघाट। राजघाट भी। राजघाट की वजह शोहरत क्या है? राजघाट गांधी साहब की आखिरी रसूमात यहाँ पे अदा की गई थी। ये यमुना के किनारे है, दिल्ली के बिल्कुल साथ बहता है, ब्रश करते हुए जाता है यमुना। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। जी जी। और अगला बड़ा शहर जिसको टच करता है कौन सा है? $10। कलकत्ता उधरों फिल्मा जी। कलकत्ता बहुत दूर है, बहुत दूर है बेटा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। चलो भाई ਨੂੰ कुछ ना देना। हाँ भाई राणा। आगरा, कभी सुना नाम? क्यों ਅਸੀਂ पागल अच्छा, जो चीजें सब पता होती है ना, बड़ा गुस्सा चढ़ता है इसे। यार लानती है, भैड़े टाइम बोलिया मैं आगरा कहण ही लगा सी और मैं टुटे दिल ਨਾਲ वापस ਕੀਤਾ। ओ यार बाकी कहने लगे थे यार कलकत्ते 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਗੰਜਾ। आगरा नुक्कर है बिल्कुल कॉर्नर में। हाँ जी। किस स्टेट की? सारे स्टेट फलस्तीन। नहीं नहीं है, यूपी लगदी है ओदी। उत्तर प्रदेश, यूपी। अच्छा जी, खाबे, दिल्ली 32। यहां पर मटन निहारी, चिकन निहारी, टिक्का, प्रॉन्स, बड़ी बड़ी चीजें। बुखारा रेस्टोरेंट, क्या बात है, एकदम हजम करने वाली शय है। चिकन और मटन के अलावा दालों की वैरायटी है यहाँ पे। क्या क्या? दाल मखनी, दाल बुखारा। यहाँ पर एक और चीज है, प्याज वाला कुलचा। सुभान अल्लाह। प्याज वाला कुलचा निहायत लजीज चीज है। राजेंद्र ढाबा, इसने छोटे से काउंटर के साथ, इतना बड़ा काउंटर था, अच्छा जी। इसने अपना काम शुरू किया था। वाह वाह। आज 2-3 ब्रांचें हैं उनकी और ठीक ठाक तगड़े रेस्टोरेंट्स। और शशका क्या था, यूएसपी क्या था जो किसी और के पास नहीं? चांदी की रकाबी, उसमें सालन डाल के देते और लोग कतार अंदर कतार इंतजार करते थे। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਨ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾ ਫਟਾਫਟ। नागी वर्गा खाना आ जाए तो गुर्ज लैके खड़े होंगे, ले पुत्र नच खा जरा। और ये ऐसा मर्दे फिर नस जाता। जी आखिरी जंगे पानीपत हुई, ये रकाबी दी वजह हुई। अच्छा जी, अब आए मशाहीर की तरफ। अमीर खुसरो, वाह वाह। बहुत बड़ा नाम, मौसीकार, शायर, स्कॉलर, ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ सूफी, ਸੀ। बुजुर्ग, हर तरह से मैं समझता हूँ he was a genius। ये तबला उनकी इजाद है। यमन भी उनकी इजाद है। यमन, राग यमन। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ी शख्सियत, बेदल देहलवी, बहुत बड़ा शायर, जी जी। जिसको अपना उस्ताद कौन मानता था? कौन जी? गालिब। क्या बात। तर्ज बेदल में रेख्ता कहना, असदुल्ला खां कयामत है। हाँ। असदुल्ला खान कौन सी? गालिब और कौन? ना असदुल्ला खान सी। हसन वाली केड़ी गल है? लामा यार गालिब गालिब केदा ना है? लाड़े दे प्यो उसका तखल्लुस था, असदुल्ला खान उनका नाम ये था गालिब साहब दा जी। इन्होंने लाते ने। और असदुल्ला खान गालिब पूरा नाम ही नहीं। अच्छा जी, अगला नाम जी जी। मीर तकी मीर। वाह वाह। थे वो आगरा से, लेकिन शोहरत उन्होंने दिल्ली में पाई। गालिब वो भी आगरा से थे, असदुल्ला साहब। असदुल्ला गालिब, लेकिन रहे दिल्ली में। इसी तरह मोमन, जौक, बहादुर शाह जफर, कैसी रिचनेस है। डिप्टी नजीर अहमद। बहादुर शाह जफर ते आखिरी मुगलों का चश्मो चिराग नहीं। हाँ जी, लेकिन शायर था ना, बहुत बड़ा शायर था वो, बतौर शायर मशाहीर तस्करा हो रहा है। फिर डिप्टी नजीर अहमद, ये बजनौर से थे लेकिन रहे दिल्ली में। हाली पानीपत से थे। पानीपत बिल्कुल ऐसे जैसे शाहदरा है, यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, आखिरी तो फिल्म आई है पानीपत। हाँ जी। हाँ जी। देखिए मैं
संजय दत्त की एडी मोटी धौन विखाई विच वो अग्निपथ पागल, इसमें भी वैसे इत्तेफाक से संजय दत्त ही था, लेकिन ही वॉज अब्दाली। पानी संजय दत्त पानी की सी बने अमृता प्रीतम, गुजरांवाला एंड दिल्ली, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मशाहीर से भरा पड़ा है दिल्ली। सर सैयद अहमद खान, परवेज मुशर्रफ, वो अपनी हवेली गए थे, जो ही वहां गए ना सबसे पहले मॉन्यूमेंट पे गए थे गांधी जी की, और उसके बाद अपनी हवेली देखने गए थे। अजय देवगन, शाहिद कपूर, शक्ति कपूर, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, एक ये यंग एक्टर है, मेरी जान पहचान कम है इसके साथ, सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिर एक है विजय राज, कबाब बिरयानी वाले, बरखा दत्त, मधुबाला। आज मैं जफर साहब से मिलने गया तो मधुबाला की फिल्म देख रहे थे, कैसी गल, चलती का नाम गाड़ी, किशोर कुमार और मधुबाला जी। रजत शर्मा, ये सब कौन ने? वह है आपकी अदालत। आपकी अदालत, yes। अच्छा। फिर विराट कोहली, क्या बात, एंटीक पीस है व्हाट अ बैट्समैन, व्हाट अ बैट्समैन, क्या बात, एंड व्हाट अ शॉट। जी जी, अब भी महसूस कर रहे होगे तुम, वाह, फ्लिक पे उसने 6 मारा, ये उसकी करियर बेस्ट थी। ऐसे ही, क्या बात। नीतो सिंह, हकीम अजमल, हकीम सईद, अच्छा जी, राहुल गांधी, संजय गांधी, मैंने कह दिया है राहुल गांधी दी टेंपो ਇਹ ਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, बहुत ही ज्यादा बेजर। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੀ। तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि लड़की का रूप धार कर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला नौजवान गिरफ्तार। क्या बात है जी। तो वैसे नौकरी नहीं मिलती होगी, बदनसीब है बेचारा, पकड़ा गया फिर, और जूते भी पड़े, गालियां भी पड़ी, शर्मिंदगी भी हुई। अरे किथे दा वाकया जी? ये जड़ांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, और आपको शायद पता नहीं कि ये किसका ननिहाल है, बब्बू राणा का। अरे वजह की हुई सी? ये पुलिस को पता चला कि एक नौजवान है जो लड़कियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन लड़की बन के जी। ये यकीनन किसी लड़की ने अपने घर बताया होगा किसी को, किसी मर्द को। जी जी। मर्द ने फिर आगे पुलिस को इत्तला दी, पुलिस मौके पे पहुंची, उसने रंगे हाथों पकड़ लिया, और ये भी वैन मुमकिन है कि उसी लड़की ने निशानदेही की हो कि ये है, ये भी हो सकता है। और उसे ले गए, उसके पीछे गई उसके पार्लर की मालिकन, उन्होंने उसे भी धर लिया कि भी आप भी इस जुर्म में शरीक हो। उन्होंने कहा मेरे साथ तो इज्जती हुई है, जुल्म हुआ है, मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, इसने 1 महीने से हमें बेवकूफ़ बना रखा था। 1 महीना हुआ था इनके पास काम करते हुए, लेकिन काफ़ी काम ख़राब हुआ फिर, लेकिन इस तरह होता है। सर आज बब्बू राणा किधर है? ओ देखियो, मैं ही हूँ मुंडा वा। ये खातून कौन है? इन्हें तो जाके दसिया। नहीं तो आपको कैसे पता चला? ये मैनेजर है पार्लर की, मैं पार्लर की मालिक हाँ। हाँ जी, पार्लर दी मालिक है, ए मैनेजर है। बड़ी बेइज्जती हुई है साड़ी। सर पुलिस ने पता नहीं ऑनर्स को क्यों धर लिया, हम लोग बिल्कुल बेकसूर है, हमें तो पता भी नहीं था कि ये लड़का है। तुझे तो बेटा बड़ी लंबी लगेगी। लेकिन सानू है तो साडा की कसूर है, साडा तो पार्लर बंद हो गया ना। आपने इंटरव्यू क्यों नहीं किया, ये है आपका कसूर। ऐसे खाम खा मीसरी ना बने आप। इन्हें पता नहीं लगन देता, बस नहीं लगन देता तो अब इसका जुर्माना भरें। सर जी मैं बताता हूँ क्या हुआ है। इनके मियाँ ने लिया फोन पे इंटरव्यू, ये लड़की की आवाज बड़ी टाइट निकालता है। गलती हुई है, उतो पर्चा साढ़े से देता दसो ना। भाईजान जब नेग्लिजेंस की है, केयरलेसनेस, बेहतियाती की है, तो उसकी कुछ ना कुछ सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बराबर का पर्चा होएगा जी ना ते भी नाला मैनेजर कुड़ी जेड़ी है देते भी। मैनेजर उस बेचारी ने तो इत्तला दी है। नहीं इतने पर्चा ना करना प्लीज, इतने पर्चा ना करना। नहीं क्यों ना करना पर्चा? सर मैं दिल दे बैठा। सर मुझे पता ही तब चला जब इसने मुझ पर डोरे डालना शुरू किए। ले पुत्र तेरे अंदर दा भूंड तेन मरवा गए। हाँ हाँ सर अजीब अजीब बातें करता था ये, कभी मुझे कहता था कि निशात सिनेमा चलते हैं पकौड़े खाने। भाई क्या पकौड़े हैं वहां के? वैसे ओबा दा मकाम सुभान अल्लाह। कीमा पकौड़े 86 उथों हमेशा 20-30 दे ले पाए।
तो शॉपर बैग में डालते थे। ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਖਬਾਰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਪਕੌੜਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਰਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਮੰਗ ਮਸੱਲਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਲਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਵੱਲਾ। ਦੁਰ ਖੱਲਾ। सर हमने इसका मोबाइल लिया है, उसका हम फोरेंसिक कर रहे हैं। हाँ जी, उम्मीद है बहुत सारी चीजें निकलेंगी, इसने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। फोरेंसिक कहाँ से करोगे? ਭਾਜੀ ਤਾਂਦਰੇ ਵਾਲੇ वहां से फोरेंसिक करवाएगा। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਮੀ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ? ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ ਦੁਬਈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। सर हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया है और वारदातों में भी मतलूब है, ये पर्चे पहले भी हुए हैं। बेटा अब पता चलेगा, 10 साल के लिए अंदर जाओगे। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟਮ ओए 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। तो फिर पकड़े कैसे गए? ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, क्या? ਮੈਂ यहाँ हूँ अन्नी दियो। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਾ ਲਿਆ। ये तो कैसे उतारा कैसे? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗੁਲੇਲ ਸੀ ਔਰ ਐਡਾ ਪੈੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀ। सर सानू दसो साडे कोल गलती किथे हुई है? मैंने अभी बताया नहीं है कि तुमने इसका इंटरव्यू क्यों नहीं किया? ऐसा मार जाने ने फोन ते कीता सी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ। कादे लई? ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्यों? ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। कौन सा बाबा? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ओए होए छोड़ो। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। किसका? ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਵਾਲਾ। यार प्लीज छोड़ दो उसकी जान। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ, ਨੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਫਤੇ ਜਿੱਡਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਨੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਧੂੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੱਕ ਤੇ, ਸਾਲਿਆ ਨੱਕ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। बाबा पे बात नहीं भाईजान, सजा मिलनी है। बाबा कौन होता है? ਰੁੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੀ। कौन? ਇਹ ਬਾਜੀ ਹਵਾਲਦਾਰ। ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗ ਅਵਲੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। एक छितर पे ना तेरा सारा इश्क सुन हो जाना है। ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। यार ये कोई गहरी साजिश है। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਈਫਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੁਦਾਖਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਲੂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਖਜ਼ਾਬ ਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੈਡੀਕਿਉਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਢੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਦੀ ਚੀਖ ਵੱਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਫਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਕਅਪ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਭੇਜੀ, 3 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ। क्या मतलब? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਠੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ 150 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਹਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। आपको भी करता था? ਇਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। नहीं नहीं पकड़ी जाती है। ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੁਣ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੈ। ये सारी कॉल्स आपकी अमेरिका में इकट्ठी होती हैं एक जगह पे। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਵੇਂ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वो दिन रात आज का गाना हमने फिल्म जुल्फा से लिया है। बाबा जी चिश्ती की बहुत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स हैं तुफैल हुशारपुरी के, गाया इनायत हुसैन भट्टी ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। साडी नजरा तो होइयो कानू दूर दा
दस जा नी साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जा साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जानी दूर दस जा बाके प्यार मुल प्यार दाना पौने वाली है लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है ओ बाके प्यार मुल प्यार दाना पौने वाली है लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है ओ शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा नी शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जानी दूर दस जा मुल तारिया खाके सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया ओ दिल देख तेरे नैना दासी मुल तारिया खाके सौ कानू प्यार वाला कौल हारिया ओ इन्नी गल सानू आन के जरूर दस जाए नी गल सानू आन के जरूर दस जा साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जाए दूर दस जा अजे होइया भी ना प्यार दिया रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां ओ अजे होइया भी ना प्यार दिया रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां हो केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा ओ केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जा साडा वरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयो कानू दूर दस जानी दूर दस जानी कसूर दस जा ब्रावो ब्रावो